Hello everyone. We will be discussing maintenance provisions which are provided under section 125 to 128 CRPC. देखिए सेक्शन 125 टू 128 ऑफ चैप्टर 9 CRPC मेंटेनेंस प्रोविजंस की बात करता है। ये एक बहुत ही स्पीडी, इफ़ेक्टिव एंड इनएक्सपेंसिव रेमेडी है अगेंस्ट पर्सन्स जो नेग्लेक्ट करते हैं या रिफ्यूज़ करते हैं अपने डिपेंडेंट्स को मेंटेन करने के लिए। डिपेंडेंट्स के अंतर्गत आते हैं वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। चैप्टर 9 के जो प्रोविजंस हैं मेंटेनेंस के, इनका जो सब्जेक्ट मैटर है वो सिविल नेचर का होता है। स्टिल इट इज़ इंक्लूडेड इन CRPC। फिर भी ये CRPC का पार्ट है क्योंकि CRPC में ज़्यादा तेज़ स्पीडी रेमेडी मिलती है देन सिविल केसेस। ये प्रोविजंस सोशल जस्टिस प्रोवाइड करते हैं एंड ये आर्टिकल 15 क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 39 के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 कहता है कि स्टेट औरतें और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है और इसलिए कमज़ोर वर्ग के लिए प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। मेंटेनेंस प्रोविजंस का जो एम है वो है स्टारवेशन एंड वेग्रेंसी को प्रिवेंट करना। वेग्रेंसी प्रिवेंट करना मतलब होमलेस ना रहने देना। मेंटेनेंस प्रोविजन सब व्यक्तियों पर एप्लीकेबल है, चाहे वो किसी भी धर्म का पालन करते हों। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम में ये बात कही गई थी कि जो प्रोविजंस हैं वो ट्रूली सेक्युलर इन नेचर हैं और मुस्लिम विमेन पर भी अप्लाई करते हैं इक्वली। नेक्स्ट इज़ कि इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है इनके पर्सनल लॉ से, मतलब पर्सनल लॉ से इनका कोई नाता नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने अपने पर्सनल लॉ के अंदर मेंटेनेंस को ऑलरेडी ऑब्टेन कर लिया है तो इस बात को मजिस्ट्रेट ध्यान रखेगा जब वो CRPC के तहत मेंटेनेंस देगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि कौन कौन से व्यक्ति हैं जो मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए एंटाइटल्ड हैं। Who are the persons who are entitled to claim maintenance? It is provided under section 125 clause 1 CRPC. First is wife. Wife चाहे मेजर हो या माइनर हो, she can be major और माइनर। अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाती तो वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। अब यहाँ पर वाइफ का मतलब होगा ओनली लॉफुली वेडेड वाइफ। लॉफुली वेडेड वाइफ में हम उसकी मैरिज की लीगैलिटी को देखेंगे, तब हम उनके पर्सनल लॉज की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ वाइफ का होगा कि वो ये प्रूफ करे कि जो उसकी मैरिज है वो लॉफुल है। जो लॉफुली वेडेड वाइफ है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वॉइडेबल मैरिज की भी हो सकती है जिसे अभी तक अवॉइड ना किया गया हो, बट वो किसी भी केस में वॉइड मैरिज का केस नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर एक केस आया था बादशाह वर्सेस उर्मिला बादशाह, 2013 का केस था, जहाँ पर ये हेल्ड किया गया कि हस्बैंड ने अगर एग्जिस्टिंग मैरिज का फैक्ट को छुपाया है और फ्रॉडुलेंटली वाइफ को बिलीव कराया है कि वो शादीशुदा नहीं है तो इक्विटी एंड जस्टिस रिक्वायर करता है कि दूसरी वाइफ को मेंटेनेंस दिया जाए। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि सेक्शन 125 क्लॉज 1 की एक्सप्लेनेशन B में ये लिखा है कि वाइफ डिवोर्स्ड वाइफ को भी इंक्लूड करता है जो शादीशुदा नहीं है दोबारा, जिसने दोबारा से रीमैरिज नहीं करी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि जो टर्म वाइफ है इसे बहुत ही ब्रॉड एंड एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन दी गई है। इसमें लिव इन रिलेशन का कॉन्सेप्ट भी आता है। अगर एक आदमी और औरत बहुत लंबे समय से हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रह रहे हैं तो विमेन अपने उस पार्टनर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। देयरफॉर ये कहा जा सकता है कि सेक्शन 125 मेंटेनेंस के बेनिफिशियल प्रोविजंस क्लेम करने के लिए मैरिज का स्ट्रिक्ट प्रूफ जरूरी नहीं समझता है। अनदर पॉइंट ये है कि जो माइनर वाइफ है वो मेंटेनेंस सिर्फ हस्बैंड से क्लेम कर सकती है और किसी से नहीं कर सकती, और जब हस्बैंड के पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है तभी वो अपने फादर से क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस, उससे पहले नहीं। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस कि कब वाइफ जो मेंटेनेंस क्लेम करती है उसे उसका हस्बैंड डिफेंड कर सकता है कि वाइफ को मेंटेनेंस ना मिले। उसके रिगार्डिंग हम 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे। अगर वाइफ अडल्ट्री में रह रही है, अडल्ट्रस रिलेशनशिप में रह रही है किसी के साथ, मतलब कि शादी के बाद किसी और से चक्कर, लेकिन इसमें ये शो करना ज़रूरी है कि अडल्ट्रस रिलेशनशिप
कॉन्टिन्यूसली चल रहा हो, कॉन्टिन्यूस कोर्स होना चाहिए उस अडल्टरस रिलेशनशिप का, और सिंपली कोई आइसोलेटेड एक्ट या कोई सिंगल एक्ट नहीं होना चाहिए जहाँ पे सिर्फ एक दो बार ही हुआ हो। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर वो बिना कोई सफिशिएंट रीज़न के अपने हस्बैंड के साथ रहने से मना कर देती है तो उस केस में वो नहीं क्लेम कर सकती मेंटेनेंस। लेकिन अगर हस्बैंड ने किसी दूसरी औरत के साथ मैरिज कर ली है तो ये सफिशिएंट रीज़न होगा कि वाइफ साथ में रहने से मना कर दे। और तीसरी बात ये है कि अगर पार्टीज़ सेपरेटली रह रहे हैं म्यूचुअल कंसेंट के साथ। सो ये 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पर मेंटेनेंस का क्लेम डिफेंड किया जा सकता है हस्बैंड के द्वारा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चाइल्ड के बारे में। चाइल्ड चाहे लेजिटिमेट हो या इललेजिटिमेट हो, मैरिड हो या अनमैरिड हो, अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो वो मेंटेनेंस को क्लेम कर सकता है। चाइल्ड तब भी क्लेम कर सकता है जब वो मेजर है, यानी 18 साल से ऊपर का हो, अगर वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहा है किसी फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मेलिटी या इंजरी की वजह से, एक्सेप्ट फॉर मैरिड डॉटर। शादीशुदा बेटियों का प्रोविज़न छोड़ दो, उसके अलावा जो चाइल्ड है अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है मेजर होने के बाद भी, तो फिर वो क्लेम कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे फादर एंड मदर के बारे में कि कब वो अपने बच्चों से मेंटेनेंस को क्लेम कर सकते हैं। अब इसमें यह है कि फादर एंड मदर भी अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, ये सेक्शन 125 क्लॉज 1D में बताया गया है। दूसरा लेकिन इसमें एक इश्यू आया था कि क्या सिर्फ मेल्स ही मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगे या ये ड्यूटी फीमेल्स की भी है। तो इसमें एक केस है विजय मनोहर अरबत वर्सेस काशी राव, 1989 का ये केस है जहाँ पर कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो वर्ड हिज है, जो सेक्शन 125 क्लॉज 1 क्लॉज D में दिया गया है, वो दोनों यानी मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन दोनों को इंक्लूड करेगा। इवन एक शादीशुदा बेटी भी अपने पेरेंट्स को मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगी। तो वर्ड हिज इंक्लूड्स बोथ मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन एंड इवन अ मैरिड डॉटर इज़ इंक्लूडेड। क्योंकि जो हमारी इंडियन सोसाइटी है वो बच्चों पर ये ड्यूटी बांधती है कि वो अपने पेरेंट्स को मेंटेन करें, एंड ये जो ड्यूटी है बेटियों पर भी समान रूप से लागू होती है, एंड दिस इक्वली अप्लाइज अपॉन डॉटर्स एज वेल। नाउ बट नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फादर सिर्फ अपने लेजिटिमेट बच्चों से ही क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस को, वो इललेजिटिमेट बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन एक माँ अपनी इललेजिटिमेट संतान से भी मेंटेनेंस को क्लेम कर सकती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कीर्तिकांत वडोदरिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1996 के केस में ये हेल्ड किया कि एक माँ अपने स्टेप चाइल्ड से भी मेंटेनेंस ले सकती है अगर माँ विधवा हो या हस्बैंड उसे मेंटेन ना कर पा रहा हो। सो ये प्रोविजंस थे कि फादर एंड मदर कब मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं अपने बच्चों से। सो हमने ये पढ़ा कि कौन कौन से पर्सन्स एंटाइटल्ड हैं जो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो, जहाँ पे हमने मेंटेनेंस प्रोविजंस को समझा और कौन कौन से व्यक्ति एंटाइटल्ड है इसे क्लेम करने के लिए, इसको देखा। ये पार्ट 1 है मेंटेनेंस प्रोविजंस का। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बेसिस ऑफ मेंटेनेंस एंड क्वांटम एक्सेट्रा। थैंक यू सो मच।